ये पिक्चर्स जो एक इंडिकेटर की पिक्चर हैं जो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, और इसका तरीकेकार भी कि किस तरीके से ट्रेड किया जाएगा। ये पिक्चर और ये जो इंडिकेटर है, ये कभी भी आपको अगेंस्ट द ट्रेंड ट्रेडिंग नहीं करवाएगा। मतलब हमेशा ऐसा होता है कि कभी कभार हम जो है ना ऐसी ट्रेडिंग स्टार्ट कर लेते हैं जो हमें ट्रेंड के अगेंस्ट ले जाती है। फिर जब हमें लॉस होता है, फिर रियलाइज होता है कि यार हमने ट्रेंड के गलत डायरेक्शन में गए थे, जिसकी वजह से लॉस हुआ, नेक्स्ट टाइम नहीं करेंगे। लेकिन अक्सर हमारे लॉस इसी वजह से होते हैं कि हम ट्रेंड के अगेंस्ट चले जाते हैं। तो ये जो इंडिकेटर है, ये हमें ट्रेंड के बारे में बताएगा कि अब ट्रेंड कौन सा चल रहा है। अगर हमें कोई भी अपॉर्चुनिटी लेनी है तो हम कौन से अपॉर्चुनिटी किस तरीके से लेंगे। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा इंडिकेटर है, मैं इसको यूज करता हूँ और मैं सारे स्टूडेंट्स को रिकमेंड करता हूँ कि इस इंडिकेटर को यूज करें आप लोग, क्योंकि आपको जो बेसिक जो गलतियां होती हैं वो हम आपकी गलतियां खत्म हो जाएंगी। नंबर वन, अब यहाँ पर आते हैं। ये इंडिकेटर क्या है, किस चीज का बना हुआ है? ये रेड कैंडल्स डाउन ट्रेंड को शो कर रही हैं, ये ग्रीन कैंडल्स अप ट्रेंड को शो कर रही हैं। तो मतलब कोई लॉजिक तो होगी ना कि इस इंडिकेटर की, कि जब तक हमें किसी इंडिकेटर की लॉजिक का पता नहीं होता और तब तक हम उस इंडिकेटर को सही तरीके से ट्रेड नहीं कर पाते। तो इस इंडिकेटर की भी एक लॉजिक है, यहां से भी देखेंगे। अब कौन सा ट्रेंड चल रहा है? डाउन चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें ये सिग्नल मिला होता और हम इस सिग्नल को फॉलो किया होता, ठीक है, ट्रेडिंग के अंदर, तो ये हमारा क्या चल रहा है? लगातार प्रॉफिट चल रहा है। अब ये इंडिकेटर आपको इसने गाइड किया यहां से यहां तक, यहां पर क्या चल रहा है? डाउन ट्रेंड चल रहा है। तो आप कौन सी अपॉर्चुनिटी इसमें फाइंड करोगे? डाउन ट्रेंड की फाइंड करोगे। अगर आपने कहीं पर भी आपने सेल किया, आप यहां से प्राइस ऊपर की तरफ जा रही थी, यहां पर सेल किया, तब भी प्रॉफिट में होल्ड करने के बाद प्राइस यहां से ऊपर गई, आपने सेल किया, तब भी आप प्रॉफिट में हो। ठीक है, मतलब किसी भी जगह से आप सेल करते हो तो आप प्रॉफिट में होते हो, लेकिन बाय इसके अंदर नहीं करनी, क्योंकि ट्रेंड आपके अपोजिट है। यहां से देखें, आप किसी भी जगह पे ये एक ट्रेंड लाइन बनी, ये प्राइस इस ट्रेंड लाइन को टच करती है, वापस यहाँ से रेड हो जाती है, आपने सेल किया, आप तब भी प्रॉफिट में हो। ये देखो कि बहुत ज्यादा प्रॉफिट इस इंडिकेटर से मिलता है। अगर हमने यहाँ से ये सिग्नल लिया और यहाँ तक वो सिग्नल चला, तो अगर देखा जाए तो ये सिग्नल यहाँ से जब मिला था, इस कैंडल के बाद यहाँ तक चला, तो 215 पिप पे, कितना ये 215 पिप 15 यहाँ पर दोबारा सिग्नल मिला है। और कब नहीं लेना, ग्रीन नहीं लेना, तो उसकी भी कंडीशन से बताऊंगा। यहां से ये सिग्नल मिला, यहां तक ये चला, कितना है? हम यहाँ पर हम इंटर यहाँ से एग्जिट नहीं होते, ये 317 पे, कितना? 317। चलो 317। हमने इस रेड कैंडल्स को खाली फॉलो किया, तो हमने यहाँ पर कितना प्रॉफिट कर लिया? हमने ये प्रॉफिट कर लिया कि 134 पिप का। अब करंटली जो मार्केट नीचे की तरफ आई हुई है, ठीक है, इस सिग्नल के हिसाब से हमें यहां तक कितना मिला? 1135 पिप। ठीक है, और अगर यहां पर भी हम निकले तो 643 पिप। मतलब इसका मतलब है कि ये देखो कि ये इंडिकेटर किस तरीके से अच्छे पिप दे रहा है। अब ये जीबीपी यूएसटी है। कौन सा है? जीबीपी यूएसटी। इस अब करंट मार्केट के हिसाब से कोई भी सिग्नल ले लेते हैं। चलो एयूडी सीएचएफ के अंदर सिग्नल लेते हैं। अब एयूडी सीएचएफ के अंदर ये वाला सिग्नल नहीं लेना, लेकिन पिछला सिग्नल जो सक्सेसफुल हुआ है वो कितने का सिग्नल सक्सेसफुल हुआ है? यहां से लेके कितने पिप से? 311। तो अगर हम यहां तक भी लेते हैं तो 180 पिप, ये भी सक्सेसफुल सिग्नल है। एयूडी यूएसडी के अंदर कौन सा ट्रेंड चल रहा है अभी? डाउन। तो ये सिग्नल सक्सेसफुल है। आप लोग देखो कि अभी तक ये चल रहा है, कितने पिप से प्रॉफिट से चल रहा है? यहां से अगर देखा जाए तो ये 350 पिप के प्रॉफिट से चल रहा है अभी तक। ठीक है, यूरो यूएसडी के अंदर देख लिया जाए, अभी ये ट्रेड सेल का सही चल रहा है ना? देखिए कितना है, यहां तक ये चला है 405, और यहां तक अभी के करंट मार्केट के हिसाब से 373 पिप, 63 पिप के हिसाब से। जीबीपी यूएसडी हमने चेक किया, यूएसडी केट को देखो, अब यहां पर अप ट्रेंड होगा। आप देखें क्या ये सिग्नल सही मिला? अभी तक 582 पिप पे चल रहा है। यूएसडी सीएचएफ पे आ जाओ, क्या सिग्नल ये सही चल रहा है? यहां से मिला सिग्नल, देखें 280 पिप के प्रॉफिट पे चल रहा है। इसका पिछला वाला सिग्नल देखो,
168 पिप के प्रॉफिट के साथ गुजरा, ये भी प्रॉफिट के साथ गुजरा, ये भी। यूएसडी जेपीवाई की तरफ चलते हैं, ये वाला सिग्नल ऐसे बना, अब मार्केट अपोजिट में चल रही है, लेकिन इससे पिछला वाला सिग्नल जो बना, ये देखो, ये तो अभी न्यूज में आपको समझाऊंगा कब ट्रेड करना है कब नहीं करना। ये वाला जो हमें सिग्नल मिला, यहां से बाय का सिग्नल, इस जगह से लेके इस जगह तक कितना ऊपर गया है, 1161 पिप, सही है, ये भी प्रॉफिट पे। एयू डिकेड के अंदर चले आए, यहाँ पर रेंज मार्केट चल रही है, रेंज को छोड़े, वो भी समझाऊंगा। एयूडी जेपीवाई में भी रेंज चल रही होगी, लेकिन यहाँ पर सेल का सिग्नल चल रहा है, पहले बाय का सिग्नल था, अब सेल का चल रहा है। यहाँ पर भी सेल के सिग्नल को हिसाब से देखा जाए तो ये कितना प्रॉफिट में चल रहा है, 360 पिप के हिसाब से। एयूडी एनजेड के अंदर चलते हैं, ये प्रॉफिट में चल रहा है, कितने में प्रॉफिट में चल रहा है, ये 144, और इसने हाई कितने का किया था, 177 का किया था। सीएडी सीएचएफ के अंदर चलते हैं, ये अभी सेल के अंदर चल रहा है, बाय का सिग्नल नहीं बना, ये वाला बाय का सिग्नल हमने नहीं लेना, क्योंकि इसकी लॉजिक है, वो मैं लॉजिक आप लोगों को समझाऊंगा। तो ये यहाँ से सेल का सिग्नल यहाँ से चला यहाँ तक के 290 पिप का, सीएडी जेपीवाई के हिसाब से चले, ये भी सेल का सिग्नल सक्सेसफुल है। देखो कोई कहीं पर भी सिग्नल आपको सक्सेसफुल ही मिलेगा। 362 पिप का, इससे पहले ये मार्केट ऊपर गई थी, यहाँ से पिप पे लेते, ये हमने ट्रेड नहीं करना था, क्योंकि मैं आपको अब गाइड करूंगा। यूरो एयूडी के अंदर देखें, ये पहले जो बाय का सिग्नल जो सक्सेसफुल रहा यहाँ से, ये 458 पिप का, आप देखें कि कितने सारे सक्सेसफुल सिग्नल इस इंडिकेटर की वजह से मिल सकते हैं। तो हम अब यहां पर एक बात सोचते हैं, ये कैंडल्स कौन सी शो हो रही हैं, ये ग्रीन कैंडल्स शो हो रही हैं। आप ट्रेंड लाइन की स्ट्रेटजी यहां से लगाते हो, कौन सी, ट्रेंड लाइन की स्ट्रेटजी, ये कैंडल्स आपको अप ट्रेंड शो कर रही हैं, तो आपको ये ट्रेंड लाइन पे ट्रेड करना, आपको बार बार ये एग्जीक्यूट कर रहा है, वैलिडेट कर रहा है कि आप ट्रेड कर सकते हो। अब पहले इस इंडिकेटर के बारे में थोड़ा जानते हैं, ये है क्या, आप लोग क्या समझ रहे हो कि ये इंडिकेटर क्या चीज होगी, ये किस चीज से बना होगा। हम्म बताएं, क्या माइंड क्या कह रहा है। सर माइंड कह रहा है कि हाँ इसमें सर एस एन आर लेवल्स वगैरह हैं वो सेट होंगे, एस एन कुछ आर पैटर्न्स लेवल्स, वगैरह। एसएनआर लेवल्स जैसे कह रहे हैं, कोई ट्रेंड होगा, कोई मूविंग एवरेज होगी, कोई इस तरीके से जो जी ट्रेंड को पहचाने, इस तरीके से कुछ सिस्टम होगा, ऐसे ही। हम्म जी 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 सर, जी सर। और क्या दोस्त सोच रहे हैं इसके बारे में। हम्म सर हो सकता है बॉलिंजर बैंड। बॉलिंजर बैंड, ठीक है, इसके अलावा बताओ अपने ऑब्जर्वेशन, चुप ना रहो, क्योंकि जितनी कम्युनिकेशन करोगे उतना सीखोगे। शायद सर न्यूज़ वगैरह को भी फिल्टर वगैरह करता हो। ठीक है, ये ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है, आप लोगों ने जितनी भी चीजें बताई, पैटर्न्स। इनमें से ऐसा कुछ भी नहीं, पैटर्न भी नहीं है, न कोई फिर सर मूविंग, क्या है? न मूविंग एवरेज यूज किए, ऐसा भी कुछ नहीं है, न आरएसआई, न स्टॉकेस्टिक, न मोमेंटम इंडिकेटर, न लैगिंग इंडिकेटर, न थर्ड पार्टी इंडिकेटर, कुछ भी यूज नहीं किया इसके अंदर। अब सोच रहे हैं फिर क्या यूज किया ऐसा, हाँ, यस सर, फिर क्या यूज किया है सर? जी। बिल्कुल सिंपल सा है। जब 20 नंबर ये कैंडल ने पिछली 20 कैंडल को ब्रेकआउट किया है, इस ग्रीन कैंडल ने जहां पर एरो लगा हुआ है, इसने क्या किया है, पिछली 20 कैंडल 20 कैंडल्स को ब्रेकआउट किया है। बात समझ में आई, हाँ, इसने क्या किया है, यस सर, पिछली 20 कैंडल को ब्रेक ब्रेकआउट किया किया है। है। इस कैंडल ने क्या किया है, पिछली 20 कैंडल को ब्रेकआउट किया है, तो इसने ब्रेकआउट का सिग्नल दिया है, ठीक है। ये काउंट करो कि यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये इस तरीके से भी काउंट कर सकते हो, यहां से ना, यहां से, ये कितनी है 19, ये 20, इस अब इन 20 कैंडल का टोटल लो कौन सा है,
ये है, ठीक है। और इसने इसको ब्रेक किया, देखो। तो ये आपका सिग्नल बन गया, ये नॉन रिपीटिंग सिग्नल। ये एक दफा सिग्नल बनेगा तो ये सिग्नल रिपीट नहीं होगा। अब बहुत सारों में रिपीट। अब यहां से लेके यहां तक किसी भी कैंडल ने नीचे की 20 कैंडल को ब्रेक नहीं किया, तो मतलब ट्रेंड ही स्टार्ट नहीं होगा। क्या लॉजिक बन गई? हाँ, जब तक 20 कैंडल नीचे की तरफ कोई ऐसी कैंडल हो जो कम से कम पिछली 20 कैंडल को ब्रेक करे, तब न्यू ट्रेंड स्टार्ट होता है, तब न्यू ट्रेंड स्टार्ट। अब अगर मैं इसकी बात करूं तो इसने कितनी कैंडल को ब्रेक किया? 1 2 3 4, 4 भी नहीं, 3 को। हाँ, अगर मैं बोलूं इसको, राइट, ये कैंडल नीचे आई तो पिछली ब्रेकआउट की कैंडल अगर मैं काउंट करूं कितनी पीछे कितनी रह गई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 13 तो इससे नीचे, इसका मतलब ट्रेंड अभी स्टार्ट नहीं हुआ। हाँ, और एक दफा अप का स्टार्ट हो जाएगा तो जब तक डाउन का नहीं होगा तब तक ये अप ही रहेगा। मतलब एक दफा अप का अगर ब्रेकआउट हो गया तो अब तब तक ये ग्रीन कैंडल रहेगी जब तक फिर डाउन की 20 कैंडल, मतलब एक ऐसी कैंडल जो 20 कैंडल को ब्रेकआउट नीचे की तरफ करे। अब यहां पर तब तक ग्रीन कैंडल नहीं बनेगी जब तक 20 कैंडल ब्रेक नहीं होगी। अब ये कैंडल ब्रेक ऊपर जा रही है, ये कितनी कहां जा रही है? ऊपर की तरफ। अगर ये कैंडल यहां तक इसको ब्रेक करती है फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो यहां से काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। 20वीं कैंडल ये है, 20वीं कैंडल ये है। अब मतलब ये वाली लेवल ब्रेक होगी तब जाके सिग्नल आएगा। अगर ये नहीं हो तो अगली 20, मतलब अगली कैंडल जब इसको ब्रेक करेगी तो फिर सिग्नल आ जाएगा, क्योंकि ये फिर स्किप हो जाएगी, फिर आगे से काउंट हो जाएगी एक यहां से। तो अब अगर इस कैंडल ने, करंट कैंडल ने इसको ब्रेक किया तो फिर ट्रेंड अप शुरू हो जाएगा, नहीं तो अगली कैंडल इसको ब्रेक करेगी तो अप ट्रेंड शुरू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अप ट्रेंड शुरू। तो क्या सीखा हमने? हमने सीखा कि अगर एक ऐसी कैंडल जो पिछली 20 कैंडल के हाई को ब्रेक करे तो अप ट्रेंड शुरू होता है, और पिछली 20 कैंडल के लो को ब्रेक करे तो डाउन ट्रेंड शुरू होता है। और इसके अंदर तक जब तक अगली 20 कैंडल ब्रेक नहीं होती तो इसका मतलब तब तक वो अप ट्रेंड रहता है, और हम खामोखा में परेशान हो जाते हैं कि अब डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो ये एक लॉजिक आपने समझी। अब इस लॉजिक को 1 मिनट पे लेके आते हैं, 5 मिनट पे लेके आते हैं, और क्योंकि अब ये H4 है, अब हम 1 मिनट पे आते हैं। कितने पे आते हैं? 1 मिनट। 1 मिनट पे आ गए। अब इसने क्या किया? अब यहां पर ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल मिक्स होना शुरू हो गए। एक ये लंबा मिला ट्रेंड। अब इस एरो वाली कैंडल ने कितनी कैंडल को ब्रेक किया? पिछली 20 को ब्रेक किया। इस कैंडल ने कितने को ब्रेक किया? पिछली 20 कैंडल को ब्रेक किया। पिछली 20 कैंडल ब्रेक होती जाएंगी तो फिर ये एरो और ये कैंडल का कलर चेंज होता जाएगा। ये लॉजिक है इस इंडिकेटर की। इस इंडिकेटर की क्या लॉजिक है कि जब आपकी पिछली 20 कैंडल ब्रेक होंगी तो ट्रेंड कंफर्मेशन है। इसका मतलब हमने सीखा, हम अगर इस इंडिकेटर को यूज ना भी करें, इस इंडिकेटर को यूज ना भी करें तो हमें पता है कि हमने एक स्ट्रेटजी मिल गई कि अगर एक कैंडल पिछली 20 कैंडल के हाई को ब्रेक करती है तो ट्रेंड वहां से स्टार्ट अप ट्रेंड होता है। लेकिन एक कंफर्मेशन है। लेकिन एक क्या है? एक कंफर्मेशन। अब आप लोगों ने वो कंफर्मेशन को गौर से समझना है भाई। अगर वो कंफर्मेशन नहीं समझोगे तो फिर आप इसके अंदर लॉसेस करोगे। अब वो क्या कंफर्मेशन रहेगी? जी सर। अब मैं आप लोगों को वो कंफर्मेशन दिखा रहा हूं। जो एरो वाली कैंडल है, क्या वो ब्रेक हुई? यहां पर एरो वाली कैंडल ब्रेक नहीं हुई। एरो वाली कैंडल ब्रेक नहीं हुई, मतलब ये फेक है। मतलब ये ब्रेकआउट ठीक है, फेक है। ये एरो वाली कैंडल ब्रेक हुई? नहीं हुई। ये कैंडल मार्केट नीचे आ गई। एरो वाली कैंडल ब्रेक नहीं होगी, मार्केट ऊपर नीचे चली जाएगी। ये एरो वाली कैंडल ब्रेक हुई, ट्रेंड ऊपर की तरफ चला गया, राइट। ये एरो वाली कैंडल ब्रेक हुई, ट्रेंड ऊपर की तरफ चला गया। क्या ये एरो वाली कैंडल ब्रेक हुई? नहीं हुई, तो ट्रेंड ने काम नहीं किया। ये एरो वाली कैंडल ब्रेक हुई? यस,
मार्केट ऊपर की तरफ चली गई, हमें प्रॉफिट इसने जितना भी दिया हमें दे दिया। लोअर टाइम फ्रेम पे तो स्कैल्पिंग होगी इस इंडिकेटर से, ट्रेंड नहीं मिलेगा। H1 पे आते हैं, H1 पे आते हैं। अब आप लोग को एक बात फोकस करनी है, बताओ कि ये वाली जब ये बाय का सिग्नल बना कि जो एरो की कैंडल थी, क्या ये ब्रेक हुई? नहीं हुई। नहीं हुई सर। एरो की कैंडल ब्रेक हुई? नहीं हुई। एरो की कैंडल ब्रेक हुई? नहीं हुई। एरो की कैंडल ब्रेक हुई? सर विक को नहीं काउंट हुई। नहीं करना है क्या अपने को? विक की नहीं। तो विक तो हो ना, विक ब्रेक हो ना, ओके। विक ब्रेक हो। ये क्या ब्रेक, विक ब्रेक हुआ? नहीं हुआ। ये कैंडल ब्रेक हुई? नहीं हुई। ये कैंडल ब्रेक हुई? नहीं हुई। अब ये एक नया ट्रेंड बन रहा है, जब तक ये कैंडल ब्रेक नहीं होगी, ये खत्म हो जाए फिर नई कैंडल ब्रेक नहीं होती, तब तक हम कहीं कंफर्मेशन नहीं मिलेगी। अब आपको फेक सिग्नल का पता चल गया? जी सर। फेक सिग्नल का मतलब क्या रहा? किसकी तरफ से शोर आ रहा है? सोनू आपकी तरफ से आ रहा है? हाँ नहीं सर। म्यूट कर देता हूँ सर, हो सकता है मेरे साइड से हो। हाँ ठीक है। आप ही की साइड से था। हाँ देखो कि जब तक ये एरो की कैंडल ब्रेक नहीं होगी तो ये सिग्नल फेक है, और ऐसा ही हुआ। कितनी दफा फेक हुआ? एक दफा, दूसरी दफा, 2 दफा। तीसरी दफा, चौथी दफा, पांचवी दफा, छठी दफा। यहां से क्या सीखा भाईजान मुझे बताओ? मतलब कि जब रेंज चलती है ना तो 20वें नंबर की कैंडल ब्रेक करती है तो वहां से मार्केट रिवर्स करती है। जब एक रेंजिंग होती है तो जब भी 20वें नंबर की कैंडल ब्रेक करती है तो वहां से मार्केट रिवर्स करती है। कहां से रिवर्स करती है? हाँ वही सर, 20वें नंबर की कैंडल ब्रेक होती है यहाँ। अब 20वें, अब ट्रेंड नीचे आ रहा था, 20वें नंबर की कैंडल जैसे बनी तो मार्केट ने ऊपर की तरफ लेके गई, राइट? जी सर। फिर 20वें नंबर की कैंडल जैसे ब्रेक हुई, ब्रेक मतलब ये 20वें नंबर की कैंडल बनी तो मार्केट ने नीचे की तरफ लेके आया। जैसे 20वें नंबर की कैंडल बनी मार्केट ऊपर की तरफ चली गई। जैसे 20वें नंबर की कैंडल बनी मार्केट नीचे की तरफ आ गई। जैसे 20वें, ऊपर नीचे ऊपर, कितने मतलब कितने, देखो आप रेंजिंग के अंदर आपको एक रिवर्सल की पॉइंट मिल गई कि जब 20वें नंबर की कैंडल ब्रेक करेगी तब रेंजिंग रिवर्सल होगी। अब मतलब कि रेंज के अंदर क्या सीखा हमने, मैं आप लोगों को ये गाइड करूं, ये देखें। बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर, इसको मास्टर करना पड़ेगा, फिर आप लोगों के लिए काम करेगा, ठीक है? देखो भाई, जी सर। ये मेरे पास एक पॉइंट है और ये मेरे पास एक पॉइंट है, बात समझ में आई? जी। जब कैंडल्स नीचे की तरफ आ रही होंगी इसी तरीके से, यहां से पहले ग्रीन होगी, राइट? जब ये रेड कैंडल बनेगी ना, ये रेड कैंडल बनेगी और ये इसको ब्रेक करेगी, ये कौन से नंबर की कैंडल होगी? ये कैंडल के पीछे जितनी भी कैंडल हैं, ये 20 कैंडल्स हैं। कितनी कैंडल्स हैं? 20। 21वीं कैंडल, मतलब ये 19 कैंडल है तो 20वीं कैंडल ने ब्रेक किया। किसको? 20वीं कैंडल ने ब्रेक किया। जैसे 20वीं कैंडल ब्रेक करेगी मार्केट वापस ऊपर चली जाएगी, मार्केट वापस ऊपर। ऊपर चली जाएगी। अब जब ये ऊपर की तरफ चली गई, इस कैंडल ने ब्रेक किया, तो इस कैंडल ने जैसे ब्रेक किया, इसके पीछे कितनी कैंडल्स हैं? 19 कैंडल है। 20, 19। हाँ जी। ये 20वीं कैंडल, इसने ब्रेक किया, अब मार्केट वापस नीचे की तरफ आ जाएगी, मार्केट वापस नीचे की तरफ आ जाएगी। इसने फिर ब्रेक किया इस जगह को, तो पीछे 20 कैंडल होंगे। मतलब जब 20 कैंडल ब्रेक होती है ना तो मार्केट ऐसे करती है। अब यहां पर देखो, ये वाला सारा सीन था, ये डाउन ट्रेंड की रेंज थी। किसकी रेंज थी? डाउन ट्रेंड की रेंज। काउंटर। अब यहां से हम एक रेंजिंग मार्केट को सिलेक्ट करते हैं जहां पर रेंज हो बिल्कुल, ये फिर रेंज आ गई, ये फिर रेंज आ गई, वही वाली आ गई। रेंज। अब यहां से देखें, यहां से मार्केट ऊपर की तरफ जाती है, ये जो कैंडल ब्रेक करती है ना, ये वाला ब्रेकआउट होता है। ये वाला ब्रेकआउट होता है, ठीक है?
इस कैंडल के पीछे अगर मैं जाऊं तो कौन सी 20वें नंबर की कैंडल है? यहां पर देखो, यहां पर देखो, यहां पर देखो, यहां पर देखो, यहां से मैं काउंट किया, यहां से इस कैंडल से, ये यहाँ पर मेरा जो कर्सर है, यहां से आगे 20 कैंडल होती है। देखे ना, यहाँ पर 20 लिखा हुआ है ना, आपने देखा होगा कि 20 लिखा हुआ है, 20 उसके बाद फिर 299, फिर 1.4, ये 20 कैंडल को शो करता है। अब यहां से अगर देखो, इस कैंडल को पीछे की तरफ लेके जाओ, कहां पर 20 होती है? यहां पर 20 होती है, ये देखो। इसका मतलब यही हुआ कि या तो 20 कैंडल के ब्रेकआउट के बाद ट्रेंड शुरू होगा, या तो 20 कैंडल के ब्रेकआउट के बाद रिवर्सल होगा। रिवर्सल होगा। या तो 20 कैंडल के ब्रेकआउट के बाद ट्रेंड शुरू होगा, या तो 20 कैंडल के ब्रेकआउट के बाद एक रिवर्सल होगा। रिवर्सल होगा। हमने कब ट्रेड करना है? हमने ट्रेड करना है, मैं आप लोगों को अब यहां से गाइड करूं, जब आपकी एरो की कैंडल ब्रेक होगी। एरो की कैंडल क्या हुई? ब्रेक। ब्रेक होगी। अब आप यहां से बाय कर लो। यहां से क्या करेंगे? बाय। ये आपका बाय है, ये आपका क्या है? बाय। बाय। बाकी नीचे आई, टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। नहीं है। अब इस बाय के बाद सबसे नीचे का लो कौन सा है? ये वाली यही एरिया, वाला सर। ठीक है, ये वाला एरिया लो है। अब यहां से अगर हम काउंट करते हैं तो हमारा यहां से लेके यहां तक कितना स्टॉप लॉस है? 50 पिप का। कितना? 50 पिप का। तो आपका टारगेट क्या होना चाहिए इसका? 100 पिप। 100 पिप। 7। ये 64 पिप चला गया है। कहां पर चला गया? यहां से 64 पिप। 64 पिप तक ये मार्केट इसने हाई किया, ठीक है। ये इसने फाइनल 64-67 पिप का हाई किया। अब जब 25 पिप पे जाएगा या 50 पिप पे जाएगा तो आप वहां पर आधा एंट्री निकाल दोगे, आधी आपकी रहेगी। इस तरीके से मार्केट चलती रहेगी। यहां पर देखें, जहां पर आपका एरो ब्रेक हो तो आप वहां से ट्रेड कर सकते हो। ये वाला एरो जब सेल का एरो बना, क्या ये ब्रेक हुआ? नहीं हुआ सर। तो ये एंट्री नहीं करनी। बाय का एरो बना, क्या ब्रेक हुआ? नहीं हुआ सर। सेल की एंट्री बनी, ब्रेक हुआ? यस सर। आपने यहां से ट्रेड किया। अब स्कैल्पिंग करनी है अगर, तो आपने जैसे यहां से ट्रेड किया, ट्रेड करने के फौरन बाद आप देखो यहां पर क्या हुआ कि जैसे ये ब्रेक हुआ तो अब या ब्रेक कर रही है, हम जब तक ब्रेक नहीं होगा तब तक हम ट्रेड नहीं करेंगे। यहां से हम ट्रेड किया, हमें कितना पिप मिला? 38। अब ये AUD-CHF का पेयर है, तभी इतना जो है ना आपको इतना ज्यादा ड्रॉप के ऊपर भी कम पिप आपको मिल रहा है, ठीक है। हम AUD-CHF को छोड़ के हम यहां पर चलते हैं GBP-USD के ऊपर, सही है। अब GBP-USD का आप देखेंगे, ये वाला देखेंगे, यहां से प्राइस नीचे की तरफ आती है, ठीक है। लेकिन एक बात याद रखिए, हम ट्रेंड लाइन को नहीं भूलेंगे। ट्रेंड लाइन हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ट्रेंड लाइन हमें टारगेट के बारे में बताएगी। ये हमारी यहां से पॉइंट है, ये हमारी यहां से पॉइंट है, ठीक है। जी। इस पॉइंट को देखते, मतलब ये इससे जब तक अप ट्रेंड में है तो ये सेल के तकरीबन सिग्नल फेक होंगे। ये भी याद रखना है, ट्रेंड लाइन के ऊपर के सेल के सिग्नल हमेशा क्या होंगे? फेल। जो इसके ट्रेंड लाइन के करीब में बनेंगे, ऊपर बनेंगे तो हम करेंगे ट्रेड, लेकिन जो नीचे बनेंगे ना या ट्रेंड लाइन के ऊपर, तो वो हमने ट्रेड नहीं करने। यहां से देखें, क्या इसने ब्रेकआउट किया? नहीं किया, ठीक है। इसका मतलब है कि हमें वेट करना है। अब हमारी ट्रेंड लाइन बनी हुई है, ये अभी तक ग्रीन कैंडल्स हैं, ये हमारा ये सपोर्ट बनी ट्रेंड लाइन की। आप यहां से बाय करो, यहां से मार्केट ऊपर की तरफ चली जाएगी। ये चली गई, ये ट्रेंड लाइन से बहुत ऊपर है। ये आपको कहां पर मिला है सिग्नल? ट्रेंड लाइन से बहुत बिल्कुल ऊपर। तो इसका मतलब है कि अगर प्राइस नीचे आनी है तो कहां तक आएगी? ट्रेंड लाइन तक जरूर आएगी। तो यहां से जब भी ब्रेकआउट होगा तो आप ट्रेड करो तो मार्केट नीचे की तरफ आ सकती, ठीक है। जी सर। इसी तरीके से ये लॉजिक। अब हम इसको थोड़ा सा फिल्टर करते हैं सिग्नल्स को। ट्रेंड सबसे अच्छा कौन सा होता है? 4 घंटे का ट्रेंड अच्छा होता है। अब हम
ऐसे देख रहे हैं कि हमें यहाँ पर ऐसे अगर ट्रेड करते हैं तो यहाँ पर बहुत ज्यादा नॉइज है। अब हमने यहाँ पर एक काम करना है, इस इंडिकेटर के अंदर जाना है, इस फॉरेक्स ट्रेंड राइडर के अंदर। यहाँ पर काउंट कितनी कैंडल, मतलब कितनी कैंडल के ब्रेकआउट को शो करे, 20 कैंडल के ब्रेकआउट के बाद शो करे। पीरियड क्या है, अब 4 घंटे की कैंडल में कितने मिनट होते हैं, 240 या 440? कैसा? 4 घंटे की कैंडल 60 इंटू 240। 240, ठीक है। अब हम यहाँ पर चलते हैं, 240 को यहाँ पर लिखते हैं, इस पीरियड को 0 जहां लिखा हुआ है यहाँ पर क्या लिखते हैं, 240। अब बताओ ये सब क्या है, ये सब अप ट्रेंड है, ठीक है। आपका नॉइज बिल्कुल खत्म हो गया। आप कैंडल्स कौन सी यूज कर रहे हो, 1 घंटे की, और नॉइज को, अब नॉइज आपको दिख रहा है, इससे पहले क्या नॉइज दिख रहा था, यहां पर वापस आओ, क्योंकि करंट टाइम फ्रेम पे नॉइज दिख रहा था, 0 पे किया, ये देखिए अब नॉइज दिख रहा है बहुत सारा, कुछ फेक सिग्नल है, कुछ सही सिग्नल है, लेकिन हमने वापस आके इस इंडिकेटर के को यहां से 240 करना है। अब आपको इस ट्रेंड के अंदर क्या करना है, खाली बाय की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। कहां पर ढूंढ सकते हो, ट्रेंड लाइन के ऊपर। जितने भी ट्रेंड लाइन के ऊपर आपको अपॉर्चुनिटी मिली, ये सब के सब आपको प्रॉफिट दिया, सबके सब आपको इसने प्रॉफिट दिया। इससे पहले ये कौन सा ट्रेंड है, ये डाउन का ट्रेंड है, ठीक है। यहां से आप देखें ये रेड कैंडल्स हैं, तो इसके अंदर आपको कौन सी अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करनी है, सेल की। ये वाला भी प्रॉफिट में, ये वाला भी प्रॉफिट में, मतलब ये वाला भी प्रॉफिट पे, ये वाला भी प्रॉफिट पे, ये वाला भी प्रॉफिट में, ये वाला प्रॉफिट पे नहीं रहा। यहां से थोड़ा सा मार्केट नीचे आके फिर ऊपर की तरफ चली गई, अब अप ट्रेंड शुरू हो गया। लेकिन मैंने आपको बताया जैसे ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तो वापस आती है, लेकिन हम इतना वेट नहीं करेंगे, हम थोड़ा सा लॉस ले लेंगे। तो ये एक आपको हो गया। अब यहां से आप देखो ये कौन सा ट्रेंड चल रहा है, डाउन का। ये वाली ट्रेंड लाइन आपको बनी, आपको यहां से आपने ट्रेड नहीं करना, यहां से सेल स्टार्ट होगी, रेड होगी, यहां से ट्रेड किया, यहां से ट्रेड किया, ये वाला फेक है। यहां से आपको वापस ट्रेंड मिला, यहां से आपको ट्रेड मिल रहे हैं, ये ट्रेड मिल रहे हैं। इसके अंदर जितने भी सेल की अपॉर्चुनिटी मिलेगी आप इसको यूज करोगे। आप एक टेम्पलेट बना लोगे और उस टेम्पलेट के अंदर ये वाली सेटिंग रखोगे जो मैंने अभी यहां पर रखी है। अगर कैंडल रेड है तो कौन सी अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है, सेल की। और अगर कैंडल्स ग्रीन है तो फिर बाय की। अब इस मेन डायरेक्शन आपको ये एक टीचर दे रहा है, यूं समझो ये आपको एक आपका टीचर है। आपने टीचर से पूछा मुझे बाय करना है या फिर मुझे सेल करना है, तो टीचर ने क्या बताया कि भाई अगर सेल करोगे, रेड कैंडल से सेल करोगे तो प्रॉफिट में रहोगे, और बाय करोगे तो पॉसिबल है कि किसी वक्त भी नुकसान में आप आ सकते हो। तो आपने हमेशा यहां पर सेल की एंट्री ढूंढी जब तक ये कैंडल ग्रीन नहीं होती, और ग्रीन का मैंने आपको बताया कि ग्रीन होने के बाद ये मार्केट को ब्रेक भी करें ऊपर की तरफ, उसके बाद फिर बाय की अपॉर्चुनिटी ढूंढो, नहीं तो सेल की अपॉर्चुनिटी। ये आपको ट्रेंड गाइड करेगा। H4 पे चले जाओ तो H4 पे आपको बहुत अच्छे तरीके से गाइड करेगा, लेकिन सेटिंग H4 की आपको जाना है 1 घंटे के ऊपर, और अगर चाहो तो आप 15 मिनट पे भी जा सकते हो। आप 15 मिनट के ऊपर भी अपॉर्चुनिटीज को ढूंढ सकते हो अपने हिसाब से, लेकिन ओवरऑल द कैंडल्स क्या है, रेड है। तो फिर आपको कौन सी अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है, किस चीज का इंतजार करना है, आपको खाली रेजिस्टेंस का इंतजार करना है। जहां रेजिस्टेंस मिले आप ट्रेड करो, क्योंकि ओवरऑल ट्रेड डाउन चल रहा है, आपको डाउन पे मिलेगा। अब यहां से देखो, फॉर एग्जांपल आपने गलती से यहां पर ट्रेड प्लेस कर लिया, यहां से गलती से यहां पर ट्रेड सेल कर दिया, ओवरऑल कैंडल्स क्या है, रेड है। भले इतना ऊपर नहीं चला गया, वापस तो आया मार्केट में, हाँ आपको सेल मिला जी। आपने गलती से बाय कर लिया और सेल कर लिया, मार्केट ऊपर की तरफ चली गई, कुछ भी बना कि कौन सा पैटर्न बना, फाइनली क्या हुआ, जब तक ये रेड कैंडल्स हैं तो ये मार्केट वापस आएगी, जब तक ये है तो आपकी आएगी। तो इस तरीके से मेरा मानना है कि हम इंडिकेटर ये यूज नहीं कर रहे, हम ये एक लॉजिक यूज कर रहे हैं
कि 20 कैंडल जी सर। जब ब्रेक होती है तो ट्रेंड शुरू होता है, ट्रेंड तब तक खत्म नहीं होता जब अगली 20 कैंडल ब्रेक अगेन नहीं होती। तो यहां से आप इस तरीके से इसको आइडेंटिफाई करोगे। अगर 0 करोगे तो फिर मार्केट करंट पे आएगी। किस पे आएगी? करंट करंट पे। अब करंट के ऊपर आपको बहुत सारे फिर मिलेंगे। देखो अब यहां पर आप परेशान हो जाओगे कि मैं कब क्या करूं। अब यहां पर अगर आप करंट के हिसाब से यूज करना चाहते हो तो फिर मैंने क्या स्ट्रेटजी बताई कि जब आपकी ब्रेकआउट कैंडल ब्रेक नहीं होती आपने सेल नहीं करना। ब्रेकआउट कैंडल ब्रेक नहीं होती आपने सेल नहीं करना। बाय की कैंडल ब्रेक हो जाए थोड़ी सी स्केप कर सकते हो क्योंकि 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। और ये ब्रेक नहीं हुआ सेल नहीं करना, ब्रेक नहीं हुआ सेल नहीं करना, ब्रेक नहीं हुआ बाय नहीं करना, ब्रेक हो गया आप सेल करो, आपको थोड़ा सा स्कैल्पिंग यहां पर मिल गया। लेकिन इस किस्म से आप फंस भी जाओगे। इस किस्म से आप कभी कभार बहुत अच्छा सा ट्रेंड मिल जाएगा, कभी कभार अच्छा ट्रेंड नहीं मिलेगा, फंस भी सकते हो। इसको ट्रेंड के हायर टाइम फ्रेम के साथ यूज करना है। अगर हायर टाइम फ्रेम 4 घंटे का बहुत बड़ा लग रहा है, 15 मिनट के ऊपर अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो आप 1 घंटे के हिसाब से इसको फिल्टर कर सकते हो। लेकिन करंट 15 मिनट के सिग्नल्स ना लो, 1 घंटे पे। अब देखो अब आपको ये फिर भी अच्छा सा गाइड करेगा। अब सही कर रहा है गाइड? देखें जी सर। अब पहले से बेहतर है। देखो हाँ पहले से ये फिर भी बेहतर है। बेहतर। लेकिन अगर आप करंट टाइम फ्रेम 15 मिनट पे यूज करोगे तो फिर नहीं होगा। अब इसी को आप 5 मिनट के ऊपर भी यूज कर सकते हो। 5 मिनट से एंट्री ली, लेकिन फिर ये आप इसमें थोड़ा सा ट्रैप हो जाओगे कि यार ये क्या है, फिर ये इतना तो ये ग्रीन है, मार्केट नीचे की तरफ आ रही है क्योंकि हमने ट्रेंड कहां से लिया है? 1 घंटे से लिया है। 1 घंटे का ट्रेंड है, लोअर टाइम फ्रेम पे तो ऐसे ही दिखेगा। फिर अगर 5 मिनट पे ट्रेडिंग कर रहे हो तो फिर आप 15 मिनट का ट्रेंड ले लो। किसका ले लो? 15 मिनट का। तो आप इस तरीके से इसको मॉडिफाई कर सकते हो अपने हिसाब से। ये आपका फिर 15 मिनट का छोटा छोटा ट्रेंड मिलता रहेगा। अब इसके अंदर एक और चीज है। वो क्या चीज है? क्या अगर 20 कैंडल का ब्रेकआउट ऐसा है, कितनी कैंडल का? 20 कैंडल का 20। ब्रेकआउट। तो मैं बोलूं कि नहीं 20 नहीं 25 कैंडल को ब्रेक करे फिर ये सिग्नल दे। अगर मैं 25 लिखूंगा, जी 25 लिखूंगा और यहां पर मैं 0 कर दूंगा, करंट टाइम फ्रेम का 25वीं कैंडल का ब्रेकआउट हो तो फिर मुझे सिग्नल दे, नहीं तो 20 पे मुझे थोड़ा सा जो है ना नॉइस मिल रहा है। मैंने 25 का हिसाब किया, अब मेरे सिग्नल ऐसे बन गए। अब मेरे सिग्नल ऐसे बन ऐसे बन गया। अब 25वीं कैंडल को ब्रेक किया। आप कहते हो कि नहीं 25वीं को नहीं यार, अब मुझे एक काम करना है, मुझे एक 100% कंफर्म करके हिसाब से 50वीं कैंडल अगर ब्रेक करे तो फिर मुझे सिग्नल दे। कौन सी कैंडल? 50वीं। 50। तब तो ट्रेड कंफर्म हो जाएगा ना। तो फिर आपका सेल का ट्रेड कहां पर हो जाएगा? ये 50 पे आ गया, ठीक है। ये 50 का आपका बन गया। ये 50वीं कैंडल ये ब्रेक हुई, ये मतलब पीछे 50 कैंडल है। यहां पर पीछे 50 कैंडल ब्रेक हुई, ये पीछे 50 कैंडल ब्रेक हुई। अब 50 कैंडल ब्रेक हो ही नहीं तो यहां पर डाउन ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है, ठीक है। तो ये 50 कैंडल के हिसाब से ये इसने 50 कैंडल को ब्रेक किया, ये पिछली 50 कैंडल को तो फौरन इसने दे दिया। तो आपने वैसे मेरे हिसाब से आप 20 और 25 से ऊपर नहीं जा सकते। ज्यादा से ज्यादा आप 25 कर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा आप 25 कर सकते हो। 25 से 50 या इसको बढ़ा नहीं सकते। लेकिन 25 किया तो देखो ये बहुत सारे एरो आ रहे हैं। लेकिन एरो जब बहुत सारे आएंगे तो फिर लॉजिक क्या यूज करेंगे कि एरो की कैंडल ब्रेक होनी चाहिए। एरो की कैंडल ब्रेक नहीं तो फिर ये सिग्नल फेक है। एरो की कैंडल ब्रेक नहीं तो सिग्नल फेक ठीक है। एरो की कैंडल अगर इसने चलना है ना, अगर ये सिग्नल सही है तो जैसे ही एरो बनेगा अगली कैंडल उसको ब्रेक करेगी, वो ट्रू सिग्नल है, मार्केट को नीचे की तरफ लेके जाएगी। क्योंकि आप लोग एक बात समझो, बात यह है कि जब भी ब्रेकआउट होता है तो मार्केट रिटेस्ट करने के लिए आती है, नहीं आती? एक लेवल का ब्रेकआउट हुआ तो मार्केट रिटेस्ट करती है, फिर आती है। तो ब्रेकआउट इस कैंडल ने किया तो एरो यहां पर आया, अब मार्केट रिटेस्ट करने के लिए जाएगी। ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है। रिटेस्ट करने के बाद अगर इसको ट्रेंड को कंटिन्यू करना है तो दोबारा आके इस कैंडल को ब्रेक करेगी। जब दोबारा करे तो फिर हम सेल करेंगे, बीएस बनाएगा। जी सर। दोबारा हम सेल करेंगे।
और अगर ये फेक ब्रेकआउट है तो वापस आएगी नहीं, बाकी फिर ऊपर की तरफ चली जाएगी। सोचो, तो ये हमारा ब्रेकआउट बिल की स्ट्रेटजी, यही स्ट्रेटजी है ब्रेकआउट की भी हमारी। ठीक है, तो ये हमारा ब्रेकआउट की स्ट्रेटजी। अब यहां से मैं आपको एक बात बताऊं, यहां से देखें, जी सर, ये हमारा ब्रेकआउट हुआ, ये हमारा क्या हुआ, एक ब्रेकआउट हुआ इस लेवल का। ब्रेकआउट। ब्रेकआउट होने के बाद ये जैसे लेवल है, ये ब्रेकआउट हुआ, तो ब्रेकआउट के बाद मार्केट को ऊपर जाके रिटेस्ट करना चाहिए था, लेकिन इसने क्या रिटेस्ट किया? नहीं किया। नहीं किया सर। अब यहां पर देखें, हमारे नीचे की कैंडल है, ये वाली कैंडल ब्रेकआउट होती है, ये वाली नीचे की लेवल यहां से, ठीक है, विक से ब्रेकआउट करता है। उसके बाद देखो मार्केट के अंदर जैसे ये इसने ब्रेक किया, तो यहां से ब्रेक भी किया और रिटेस्ट करके फिर मार्केट नीचे की तरफ आई, और तो ये अच्छा सा ट्रेंड नीचे आ गया। लेकिन जब ये वाली लेवल ब्रेक होती है तो क्या ब्रेक के बाद ऊपर गई मार्केट रिटेस्ट करने के लिए? आई नहीं आई, तो मतलब ये फेक सिग्नल है। बाकी अभी ये सेल चल रहा है आपका, भले कैंडल्स ग्रीन है भले क्या है, लेकिन सेल चल रहा है आपका, क्योंकि ब्रेकआउट फेल हो गया। क्योंकि जब डाउन ट्रेंड होंगे तो फिर अप ट्रेंड का ब्रेकआउट फेल होगा। ठीक है, डाउन ट्रेंड होगा तो अप ट्रेंड का ब्रेकआउट फेल रहेगा, याद रखिएगा। किस किस को ये समझ में अभी तक नहीं आया? मुझे तो आ गया सर। आपको आ गया? और बाकी मुझे बताएं? भी आ गया सर। आपको आ गया, हाँ, क्लियर सर, हो गया? मुझे भी आ गया। ठीक है। बिल्कुल सर। सर। हाँ, सर। अब एक मैं आप लोगों को दूसरी बात बताऊं। अब आप एक को दूसरी चीज बताऊं, ठीक है, वो क्या? फॉर एग्जाम्पल, ये ट्रेंड हमने पिछली दफा यहां से ड्रॉ किया था, याद करो, ये पिछली दफा पिछली क्लासेस में हमने पढ़ा था। इम्पल्स। हाँ सही है। उसके बाद अभी तक की इम्पल्स मार्केट नीचे जी। चल रही है। अब आपको ऐसा लग रहा है कि यार मुझे यहाँ पर बाय करना चाहिए। क्या करना चाहिए? कहीं पर भी आपको ऐसा लगे कि बाय करना चाहिए। बाय करने से पहले, बाय की एंट्री लगाने से पहले H4 के ट्रेंड के ऊपर चले जाओ और यहां से इस इंडिकेटर से कंफर्म करो, ये इंडिकेटर भी कह रहा है आपको बाय करो। अगर वैलिडेट नहीं करा तो बाय नहीं करना, जब तक ये इंडिकेटर ना कहे बाय के लिए तब तक बाय नहीं। अब इंडिकेटर क्या कह रहा है? हम अभी सेल के अंदर हैं, तो आपने इस के अंदर कौन सी सिग्नल, कौन सा जो है ना आपने आइडेंटिफाई करना है सिग्नल, सेल का सिग्नल आइडेंटिफाई करना है। तो ये आपका ट्रेंड राइडर रहेगा। इसी तरीके से जो है ना, मैंने अपने दूसरे स्टूडेंट्स को भी पढ़ाता रहता हूँ, तो वो बहुत इसके ऊपर काम कर रहे हैं। मैं आपको काम भी दिखाता हूँ, ये देखें, जी सर। ये सब जो है ना ये इसी ट्रेंड राइडर के हिसाब से काम कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए, ये देखिए, ये ट्रेंड राइडर के अंदर आप अपने पुल बैक की एंट्रीज को आइडेंटिफाई करो, छोटे छोटे ट्रेंड लाइन लगाओ। अगर ये कैंडल्स रेड है तो आपकी ट्रेंड लाइन रेस्पेक्ट होगी, तो ये भी आपको एक फिल्टर मिल गया। ये देखो, ये जिस तरीके से ये कर रहा है, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देख रहा है, फिर उसके बाद अभी कैंडल्स रेड है तो उसको पता है कि नहीं यार मार्केट के अंदर ओवरऑल ट्रेंड क्या है, रेड है, तो फिर मैं रेड की ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ट्रेंड लाइंस इस तरीके से देखूं। इसके अंदर जो है ना मैंने डाइवर्जेंसेस देखनी है, डाइवर्जन। तो ये भी काम करेगी, क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड क्या है, डाउन है, तो फिर ये वाली डाइवर्जेंस काम करेगी, मार्केट नीचे की तरफ आएगी। ये सारी चीजें वो बंदा भी इस तरीके से कर रहा है। देखो कि ये सारी चीजें स्ट्रक्चर्स वगैरह देख रहा है, ये छोटे छोटे एरोस ने लगाए कि यहाँ पर मैं बाय कर सकता हूँ, क्योंकि मैं ये यहाँ से नीचे क्या है सर? एस्टोकास्टिक। ये स्टॉकिस्ट जो मैंने आप लोगों को वो समझाई थी, डाइवर्जेंस समझाई थी, ये डाइवर्जेंस को इससे यूज कर रहा है। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पर देखो जी। ये कैंडल्स कौन सी हैं? ग्रीन। ग्रीन। स्टॉकिस्ट यहाँ पर ओवरसोल्ड है, राइट? तो जी इसका सर। और ट्रेंड लाइन की सपोर्ट भी है, तो ट्रेंड लाइन कहती है कि यहां से प्राइस ऊपर उठेगी, स्टॉकिस्ट कहता है कि यहां से प्राइस ऊपर जाएगी। आपके ओवरऑल ट्रेंड कह रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगी, तो आप यहां से बाय कर सकते हो ना। बिल्कुल सर। वैलिडेशन आपकी मिल जाएगी, आपको अच्छी सी वैलिडेशन हर एक सेटअप के अंदर मिल जाएगी। मेजर ट्रेंड को फॉलो करके एंट्री को आइडेंटिफाई करना है, इस तरीके से आपने सेटअप अपना बनाना है। कोई भी सेटअप बनाओगे इस तरीके से बनाओगे, मेजर ट्रेंड को फॉलो करना है। आपने यहां से कुछ भी यूज करना है, आपने H4 का टाइम फ्रेम रखते हो तो बहुत अच्छा है। अगर आपने जो है ना H4 का टाइम रख के और फिर आपने कहां पर जाना है, 1 घंटे के ऊपर जाके आइडेंटिफाई करना है और अपने ट्रेड्स जो है ना आपने देखने हैं।
कहीं पर भी आप देखें कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि अब हर बार तो आपको स्टार्ट ऑफ द ट्रेंड नहीं मिलेगा ना, हर बार तो आप कभी बीच में होगे, कभी आगे होगे। अब यहाँ पर फॉर एग्जांपल जैसे कि ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट ब्रेक होती है और यहां से आपकी एक ट्रेंड लाइन बनती है, ये ब्रेकआउट होता है। अब आप सोचो आपको मेजर ट्रेंड क्या है आपका, ये सेल का है, डाउन। तो इसका मतलब है कि ये ब्रेकआउट होगा तो ये ट्रू होगा, मैं मार्केट में सेल कर सकता हूं, मार्केट में सेल कर सकता हूं। अब लेकिन यहां पर देखो, यहां पर एक ब्रेकआउट होता है, कहां पर, ये वाला, यहां से मार्केट ऊपर हो गई, ऊपर जाएगी। अब आप यहां पर बाय नहीं कर सकते, बाय नहीं कर सकते, वजह क्योंकि यार ओवरऑल ट्रेंड डाउन है। अगर ओवरऑल ट्रेंड डाउन है तो फिर मैं बाय करूंगा, ये तो थोड़ी देर भी ऊपर नहीं जाएगा, वीक कैंडल बनेगी, मार्केट नीचे गिरेगी। लेकिन आप ओवरऑल देखो कि यहाँ पर आपको एक ट्रेंड लाइन है, ये वाली ट्रेंड लाइन, तो आपकी कैंडल्स रेड है, तो आप ये रेजिस्टेंस एज अ ट्रेड कर सकते हो, मार्केट नीचे की तरफ आ सकती है। तो बस इस तरीके से आपने इनके ऊपर काम करना है। ये मैं इंडिकेटर आप लोगों को दे देता हूँ, आप इंडिकेटर को यूज करना शुरू करो और इसके ऊपर थोड़ा सा काम भी करो। इससे एंट्रीज आपने निकालनी है, ओवरऑल आप ट्रेंड यहां से फिल्टर करोगे। और कोई सवाल है तो पूछे मुझसे। जी नहीं सर, बस हाँ सर ये जैसे शोर होता है ना कभी कभी, तो जैसे हम रिकॉर्डिंग्स चेक करते हैं तो फिर वहाँ दिक्कत देता है। अब वो तो सब हमारे दोस्त समझ जाए ना, बड़े ही सब, और क्योंकि रिकॉर्डिंग आप लोगों की ये लाइफ टाइम के लिए रिकॉर्डिंग है, ठीक है। बिल्कुल सर, मैं क्योंकि मैं रिकॉर्डिंग्स देखता हूँ तो वहाँ दिक्कत देता है, फिर शोर बहुत बिल्कुल, इरिटेट ये करता है। ग्रुप के अंदर यही वाली शिकायत आती है। अब वो सोनू के अंदर तरफ बहुत ज्यादा जो है ना, रात हो गई है तो वहां पर वो छुछुंदर पता नहीं क्या क्या जो है ना, वो बहुत आवाज निकाल रहे हैं, वो भी रिकॉर्ड यस हो रहा सर। है, ठीक है ना। वो छुछुंदर की आवाज सॉरी आएंगी सर, सर, मेरे फिर को ना, फिर निकाल रहे हैं। मेरे को ना सर बाहर में रह के और सब करना हाँ, पड़ता है, क्योंकि नहीं अंदर में कोई बात मेरा नहीं, नेटवर्क का इशू है सर। नहीं कोई बात हाँ नहीं, कोई नहीं सर, आपकी समझ पा मजबूरी। रहे अब हो। आप छुछुंदर को रोक तो नहीं सकते ना। ओके जी सर। वो कोई जी डॉगी नहीं है, उसको भगा दोगे आप। हाँ, ये जी चलता है। बस ऐसा हो कि बहुत ज्यादा जब वो शोर हो जाता है ना, तो मतलब फिर अगर ऐसी सिचुएशन होती है ना, तो फिर आपने क्या करना होता है कि अपना जैसे माइक ऑफ रखते हो, और फिर जब काम होता है, जब कोई सवाल होता है तो फिर ऑन करके पूछते हो। तो इस तरीके से ये चलता है, फिर हम इस तरीके से कर लेते हैं। लेकिन कहीं कहीं कभी कभार बहुत ज्यादा शोर आता है तो वो फिर डिस्टर्ब कर लेता है। तो ऐसे सबको बस जी क्या जी, करना चाहिए ताकि आपको कोई हाईवे के पास है, वहां से आ जाता है। चलो ठीक है, फिर आप इंडिकेटर भेज रहा हूँ, आप इसको इंस्टॉल करो और इसको चेक करो, समझो, और जहां नहीं समझ आए तो फिर मुझे उसकी पिक्चर भेजो कि अब यहाँ पर क्या करना चाहिए, ठीक है। हाँ जी सर, बिल्कुल। थैंक यू, ओके सर। थैंक यू, थैंक यू सर। थैंक यू।